हेलो। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के बारे में। तो बिना एक भी मिनट वेस्ट करे चलो स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी गो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो इसमें आप देख सकते हो हम लोगों ने इसमें ट्रांसलेशन भी रखा है ताकि बिगनर्स के लिए, जिनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती हो ना इंग्लिश में, तो उनके लिए सही रहेगा कि हिंदी भी देख सकते हैं अपना। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सो क्विकली रिवाइज करते हैं क्या क्या होता है इसमें। यूज टू डिस्क्राइब हैबिट्स और रूटीन, मतलब ऐसी चीज़ जो हमारी हैबिट है, जैसे कि सुबह उठना, फिर ब्रेकफास्ट करना, ये तो सबकी हैबिट होती है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं, रात को जगते हैं, सुबह उठते हैं, वो उनकी हैबिट है। तो हैबिट और रूटीन मतलब आप ऐसे वर्क पे जाते हो या स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कहीं भी जाते हो, ये आपकी रूटीन हो गया है ना। जनरल ट्रूथ्स और फैक्ट मतलब ऐसी चीज़ जो सच है, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सच है, सूरज पूरब से ही निकलता है, फैक्ट है भाई, ये चीज़ तो जनरल ट्रुथ है ना, इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो परमानेंट और अनचेंजिंग सिचुएशन, अब ये क्या है, कैसे है, वेट करो, हम लोग बहुत एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए। रूल क्या कहता है, यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सेप्ट फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर विच एट एस और ई एस। मतलब बेसिकली कोई भी वर्ड हो इसमें ना, कुछ भी हम लोगों को नहीं, आई एन जी, हैज़, हैव, हैड, ये सब कुछ नहीं लगाना, एकदम से सिंपल, मतलब सिंपल, एकदम सिंपल से, ठीक है। डू डस लगा सकते हैं जब क्वेश्चन या नेगेटिव बनाना हो। अब क्या करना है, एग्जाम्पल्स पकड़ोगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे है आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, ये मेरी हैबिट हो गई कि हम रोज़ जो है ना सुबह नाश्ता करते हैं, जाहिर सी बात है सब करते हैं। तो आई के बाद जो आप ईट देखो, यहाँ पर ना इज़, एम, आर, आई एन जी, हैज़, हैव, विल कुछ भी नहीं लगा है, डायरेक्टली लिखा है आई के बाद वर्ब। हमारा वर्ब क्या होता है, खाना। आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, मैं हर रोज़ हर सुबह नाश्ता करती हूँ। द अर्थ ऑर्बिट्स द सन, ये जनरल ट्रुथ है, ये हमारी पृथ्वी, क्या कहा जा रहा है इसमें कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो द अर्थ ऑर्बिट्स द सन, अगर ये चीज़ ऐसे ही पाई जा रही कि ऐसी ही हो रही, तो ये तो जनरल ट्रुथ बन गई है, सच्चाई बन गई कि हाँ ऐसे ही हो रहा है। शी लिव्स इन पेरिस, जैसे वहाँ पर था ना परमानेंट और अनचेंजिंग सिचुएशन, तो जैसे अगर हम कहें कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो वो हमारी परमानेंट सिचुएशन बन गई कि हाँ यहीं पर रह रहे हैं, ठीक है। तो शी लिव्स इन पेरिस, वो वहीं पर रह रही होगी बचपन से, तो इसलिए तो देखो सिर्फ लिव्स आ गया। लिव्स क्या है हमारा, ये हमारा जो क्रिया है लिव्स, यानी कि रहना, ठीक है। तो बस इसमें देखो शी था, शी सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पर एस लगा दिया गया, लिव्स कर दिया गया। हाँ, इसमें कन्फ्यूजन मत होना, जैसे होगा हमारा दे हो गया, इन अगर दे होता तो दे के साथ लिव्स नहीं होता, सिर्फ दे लिव होता, ठीक है। ही, शी, इन सब के साथ जो वर्ब होगा उसको एस या ई एस लगा देते हैं, ठीक। फिर है डज ही प्ले टेनिस, अब क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछने के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे, डू डस लगा देंगे। अब ही है, इसमें देखो दिमाग को नहीं परेशान करना, इस तरह से समझो कि अगर मानो कि अगर एक मम्मा के दो बच्चे हैं, एक ऑलरेडी खूब अच्छे से खाता पीता है, अपने से भर भर के खा रहे हैं, दूसरा एक खाता ही नहीं है, तो अब मम्मा किसको खाना खिलाएगी, वो जो खुद ही भूखा, खुद ही 4 रोटी पहले ही से खा के बैठा है उसको, या वो जो सुबह से भूखा है। अगर 4 रोटी वाले को दे देंगे तो फिर उसका पेट खराब हो जाएगा, तो हम किसको देंगे, भूखे वाले को ना। तो इसीलिए तो वो ही सिंगुलर है, बेचारा ये समझ लो ही, शी, ये सब बेचारे भूखे वाले हैं, ये कुछ खा ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग किस में ऐसे और खाना देंगे, ही शी वाले में, क्योंकि इन लोग तो खा ही नहीं रहे, इसलिए यहाँ पर देखो डस हो गया, ऊपर लिव्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से याद करना है। डस ही प्ले टेनिस, डस क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन के लिए हम लोग डस, डू या डस को पहले लगा देते हैं। डस ही प्ले टेनिस, क्या वो टेनिस खेलता है। आई डोंट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद है। आई को तो आपको पता है, आई के साथ हम लोग डू नॉट इस तरह से लगता है, डज नॉट, आई डस, आई के साथ डस नहीं लगता, भले ही आई मतलब मैं होता है, लेकिन आई को ऐसे ट्रीट करते हैं इन लोग, ठीक है। तो आई के साथ डस नहीं लगेगा, डू नॉट लगेगा। डोंट क्या होता है, डू नॉट ही तो होता है, तो ये नेगेटिव इस तरह से बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। यूज टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, वो चीज़ जो कि पास्ट में पूरी हो चुकी है, भूतकाल है ना। पास्ट हैबिट्स और रूटीन्स को दिखाता है, पास्ट में जो चीज़ें चलती थी, इस तरह से पास्ट ट्रुथ्स और फैक्ट्स को दिखाता है कि पास्ट में ये सच्चाई थी। अब कैसे, इसके एग्जाम्पल देखते हैं।
देखो इसको भी बनाने के लिए क्या है कि यूज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि वॉक है, वॉक यानी कि चलना, वॉक का वॉकड हो गया, ईडी लग गया, तो इस तरह से वहाँ पर डू डस लगता था प्रेजेंट में, यहाँ पर डिड लग जाएगा, बात ही ख़त्म हो गई। इसमें तो डिड में तो कोई चिंता ही नहीं है कि हमने डिड को, एक सेकेंड, डिड में हमें ये चिंता नहीं है कि डिड को भैया हमें इसमें ही शी में लगाना है, डू वो दे में लगाना है, आई में लगाना है, वी में लगाना है, किसमें, हर जगह सबके साथ ही डिड लगेगा, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद है, देखो पास्ट में क्या है, कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, पास्ट हैबिट्स और रूटीन्स। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे बच्चे लोग बड़ों की रिस्पेक्ट ज़्यादा करा करते थे, अब वो चीज़ें डिक्लाइन हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि अरे अब तो खुद ही सुना देते हैं, तो पास्ट हैबिट होती जा रही है। खैर इसको पास्ट नहीं प्रेजेंट हैबिट भी बनाना है और फ्यूचर भी। तो आगे देखते हैं, यूज़ डेट, इसमें डेट आ जाता है, ठीक है। आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, कंप्लीटेड एक्शन, ये चीज़ हो चुकी, मैं पेरिस गई थी पिछले साल गई थी, हो चुका है पिछले साल वाला काम, ठीक है। तो कंप्लीटेड एक्शन, इसलिए विजिट के आगे ईडी लग गया, तो मतलब ये पास्ट बन गया, लास्ट ईयर पिछले साल। शी यूज़ टू प्ले टेनिस एवरी वीकेंड, मतलब कि उसको पसंद था कि हर वीकेंड जो है ना, सैटरडे संडे को ये टेनिस खेलती थी, लेकिन अब नहीं खेलती, पहले खेलती होगी, पहले रोज़ करती थी, लेकिन अब देखो ये पास्ट हैबिट थी ना, उसका रूटीन तो था लेकिन ये पास्ट में था, अभी नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद है, द रोमन एम्पायर एग्जिस्टेड फ्रॉम 27 BC टू 476 AD। ये चीज़ सही थी कि हाँ ये चीज़ थी, रोमन एम्पायर जो था, साम्राज्य जो था वो एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व में था। कब था 27 BC से 476 AD में था, अभी नहीं है, पहले था, ठीक है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, जैसे वहाँ पर लगाया था ना, डज ही प्ले टेनिस, तो इसमें क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए इंट्रोगेट, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें किसी से इंटरोगेशन करना, कुछ पूछना हो तो किससे करेंगे, डिड का मतलब यहाँ पर जब क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाएंगे तो शुरुआत डिड से कर दो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था, तो इस तरह से। फिर उसके बाद हमारा सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल फ्यूचर देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर यूज टू डिस्क्राइब फ्यूचर एक्शंस और प्लान, फ्यूचर एक्शंस और प्लान के बारे में बताता है। प्रिडिक्शंस और फोरकास्ट, मतलब फ्यूचर में ऐसा होगा। शेड्यूल्ड इवेंट्स, मतलब अगर मानो मेरी कोई मीटिंग है, कल है, परसों है, उस तरह से। देखो इसमें रूल क्या है, विल या शैल को यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। और नेगेटिव में तो विल नॉट, शैल नॉट। आई विल ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर भाई विल यू अगर हमने कहा आई विल ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर, कोई हमसे कह रहा है कि हम जो ना अगले साल ग्रेजुएट कर लेंगे या हम अगले साल पास कर लेंगे तो सबसे पहले उससे पूछो विल यू, क्या तुम कर लोगे खैर अच्छी बात है कि कोई कर ले। तो आई विल ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर ये फ्यूचर प्लान है, ठीक है, फ्यूचर में कि हम जो है ना अगले साल ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो जाएगी, इसीलिए देखो यहाँ पर विल लगा दिया गया। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, ये प्रेडिक्शन है कि मतलब आसमान को देख के आजकल तो सब लोग से देख के बता देते हैं ना कि चिड़िया कहाँ से उड़ेगी, ये सब तो प्रेडिक्शन है ये। फिर उसके बाद है विल यू अटेंड द मीटिंग। हाँ तो आगे देखते हैं। हाँ ये प्रेडिक्शन क्या होती है, आजकल तो सब लोग बताते हैं अरे ये देखना इनका लड़का पक्का गया, ये तो पक्का फेल होगा, अरे ये तो ये क्या पास होगा, इस टाइप से करते हैं ना सब लोग दूसरे के लिए, तो उसको प्रिडिक्शन ही कहते हैं। एक तरह से ऐसे अपनी ज्योतिष शास्त्र लगाते हैं सब लोग। इट विल रेन टुमारो, कल जो है ना बारिश होगी, इट विल रेन प्रिडिक्शन है, ठीक है। द कॉन्सर्ट विल स्टार्ट एट 8 PM, शेड्यूल्ड इवेंट है, मतलब कि ये इवेंट ऑलरेडी प्लान है कि 8 बजे जो है ना स्टार्ट होगा। जैसे कि कल से अगर आजकल छुट्टी चल रही हो, विंटर वेकेशंस ख़त्म हो गई हो, तो कहते हैं ना कि 1 तारीख से स्कूल वापस से खुलेगा, तो शेड्यूल इवेंट में भी विल स्टार्ट लगा देंगे। विल यू अटेंड द मीटिंग, क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, विल को पहले लगा दो। विल यू अटेंड द मीटिंग, आई वोंट बी एबल टू मेक इट टू द पार्टी। मैं यहाँ पर वोंट की जगह अगर हम लोग फ्यूचर कर रहे हैं तो इसमें एक करेक्शन करना, वोंट बी एबल की जगह कह दो आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट टू द पार्टी, ठीक है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर पढ़ रहे हैं ना, फ्यूचर में सब में विल नॉट, और यहाँ पर विल या शैल यही को यूज़ करो, तो यहाँ पर वोंट की जगह विल कर लेना, आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट टू द पार्टी, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया।
अब हम लोग इसका सेंटेंसेस कुछ प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप लड़की भी हैं तो भी चिंता ना करें, आप भी पढ़े, प्रैक्टिस करें, ठीक। आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह नाश्ता खाता हूँ या खाती हूँ। शी लिव्स इन पेरिस, वह पेरिस में रहती है। दे प्ले टेनिस एवरी वीकेंड, वे हर सप्ताह को टेनिस खेलते हैं। मतलब वीकेंड क्या होता है, सैटरडे संडे को टेनिस खेलते हैं। यहाँ पर दे था इस वजह से प्लेस नहीं हुआ, शी था इस वजह से लिव्स हुआ। समझ रहे हो, वही माँ और दो बच्चों का, वही याद रखना, ठीक है। आई को तो इन लोग समझते हैं आई को प्लूरल ही की तरह ट्रीट करा जाता है, जबकि आई का मतलब मैं होता हूँ मैं तो एक ही हूँ, लेकिन फिर भी आई के साथ ईट्स नहीं लगाओगे, ठीक है। ही एक है तो ही के साथ वर्क्स एस लग गया ना। ही वर्क्स एज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर के रूप में काम करता है। वी स्टडी इंग्लिश एवरी डे, हम हर रोज़ इंग्लिश पढ़ते हैं। इट रेन्स इन मुंबई ड्यूरिंग मानसून, मुंबई में मानसून के दौरान बारिश होती है। दे लव वॉचिंग मूवीज़, उन्हें फिल्म देखना पसंद है। शी स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली, वह फ्रेंच को फ्लुएंटली मतलब एकदम से ऐसे ऐसे एकदम से बिना ज़बान टूटे, मतलब ऐसा कुछ लोग ऐसे लड़खड़ाते आते हैं ना इंग्लिश बोलने में, दो चार सेंटेंस बोले, अरे क्या बोलना था, क्या नहीं समझ में आ रहा, उस तरह से नहीं, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश, मतलब कि धारा प्रवाह, हिंदी मीनिंग इसकी धारा प्रवाह, यानी कि बहुत गज़ब की बोलती है एक तरफ से, समझ लो। ही प्लेस द गिटार ब्यूटिफुली, वो गिटार अच्छे से बजाता है, बहुत सुंदर तरीके से, प्यार से, बहुत अच्छी तरह से बजाता है। वी हैव डिनर एट 8 PM, हम अच्छा, यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, यहाँ पर से वी हैव डिनर एट 8 PM, ठीक है। हम 8 बजे रात, तो इसमें ये हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखो हैव लग गया, अभी कंफ्यूज ना हो तो इस सेंटेंस को हटा देना, क्योंकि हैज़ हैव हम लोग कहाँ लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में लगाते हैं, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को हटा देना, ठीक। अभी हैव वाले नहीं, अभी सिंपल हम लोग कर रहे हैं जिसमें हैज़ हैव कुछ ना लगाओ, एकदम सिंपल वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल वाले में ना हैज़, ना हैव, ना इज़, ना एम, ना आर, कुछ भी नहीं, आराम से सिंपली वर्ब लिखो, जहाँ एस लगाना हो एस लगाओ, जहाँ ई एस लगाना हो ई एस लगाओ, बात ख़त्म। पास्ट टेंस देते हैं, आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, मैं पिछले साल पेरिस गई थी। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज इन 2010, उसने 2010 में कॉलेज को ग्रेजुएट किया था। दे प्लेड टेनिस येस्टरडे, उन्होंने कल टेनिस खेला। ही वर्कड एज अ टीचर फॉर 5 years, उन्होंने 5 साल तक एक टीचर के रूप में काम किया। वी स्टडीड फॉर 3-4 hours लास्ट नाइट, हमने पिछली रात 3-4 घंटे तक पढ़ाई करी। देखो इन सब में क्या है, पास्ट वर्ब, देखो विसिट का विसिटेड हो गया, ग्रेजुएट का ग्रेजुएटेड हो गया, प्ले का प्लेड हो गया, वर्क का वर्कड हो गया, स्टडी का स्टडीड हो गया, ठीक है। इट रेन्ड हैविली इन मुंबई लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते। तो रेन्ड हैविली मतलब इसको अगर हम एक प्रोवर्ब, अगर हम इसको ईडियम के रूप में कहें ना, तो हम कह सकते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ठीक है। तो मतलब बहुत तेज़ बारिश होना इसका मतलब होता है। तो इट रेन्ड हैविली, बहुत तेज़ बारिश हुई मुंबई में लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। दे लव वॉचिंग दैट मूवी, उन लोगों को वो मूवी देखना पसंद था। शी स्पोक टू हर फ्रेंड ऑन द फ़ोन, वो अपने दोस्त से बात की फ़ोन पर। ही प्लेड द गिटार एट द पार्टी, उसने पार्टी में गिटार बजाया। इसमें भी देखो इन लोगों ने यही करा, वी हैड डिनर एट अ रेस्टोरेंट लास्ट नाइट, इसको फ़िलहाल के लिए स्किप करो, ठीक है। हैड लग गया ना। देखो अब हैड और हैव का अगर बात आई है तो वो हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि वो कहाँ होता है। वो होता है परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज़ और हैव ये लगता है, अगर प्रेजेंट है हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर पास्ट है तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस देखते हैं। आई विल विजिट पेरिस नेक्स्ट ईयर। आगे था शी विल, आई विल विजिट पेरिस नेक्स्ट ईयर। विल किसकी अलामत है, फ्यूचर टेंस की, ठीक है। सो देखो विल के बाद वर्ब डायरेक्ट लग गया ना, विल विजिट, जाऊँगा, मैं अगले साल पेरिस घूमने जाऊँगी। शी विल ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज इन 2025, वो 2025 में कॉलेज से ग्रेजुएट होगी। दे विल प्ले टेनिस टमोरो, वो कल टेनिस खेलेंगे। देखो विल प्ले, विल ग्रेजुएट, विल विजिट,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से एक सबसे अच्छी बात है ना, शी था, शी के बाद ऐसे तो एस लगा देते हैं हम लोग। इसमें ये सब झंझट नहीं है, इसमें चाहे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, कहीं एस ई एस की झंझट ही नहीं। जो वर्ब है वैसे ही डायरेक्ट लिख लो, बस विल लगाओ, विल के आगे वो वर्ब लिख दो, बात ख़त्म। बस इतनी सी बात है। दे विल प्ले टेनिस टुमारो, उन लोग कल टेनिस खेलेंगे। ही विल वर्क एज ए डॉक्टर इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में काम करेगा। वी विल स्टडी फॉर 4 आवर्स टू नाइट, हम लोग आज 4 घंटे तक पढ़ाई करेंगे। इट विल रेन इन मुंबई नेक्स्ट वीक, मुंबई में अगले सप्ताह बारिश होगी। दे विल लव वॉचिंग दैट मूवी, उन लोगों को पसंद आएगी वो मूवी देखना। शी विल स्पीक टू हर फ्रेंड ऑन द फोन टुमारो, वो अपने दोस्त से कल फ़ोन पर बात करेगी। ही विल प्ले द गिटार एट द पार्टी टू नाइट, वो आज रात की पार्टी में गिटार बजाएगा। देखो यहाँ पर देखो, विल प्ले, विल स्पीक, विल लव, विल रेन, विल स्टडी, विल वर्क, विल प्ले, विल ग्रेजुएट, विल विजिट। आई, शी, ही, वी, दे, किसी के साथ कोई फ़र्क नहीं, ऐसी आई एस की झंझट ही नहीं, तम से चिल करके ये वाला टेंस पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हुआ। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई समझ में आई हो एंड देन आपके स्कोर्स भी इम्प्रूव हो, ठीक है। देखो, पढ़ाई स्कोर्स के लिए नहीं करते, पढ़ाई किस लिए करते हैं? पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। एक मारेंगे, स्कोर्स पे भी ध्यान दो, ऐसे सबके घर वाले और टीचर्स कहेंगे कि पढ़ाई कर रहे हो, मार्क्स नहीं आ रहे हैं। खैर, जिस भी पर्पज़ से पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई सफल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।